नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से। और बात करें विधानसभा 2023 राजस्थान की, तो राजस्थान विधानसभा 2023 की कसमकस चल रही है। चुनावों का बिगुल बज चुका है, बिगुल बजने वाला है। आचार संहिता कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। लेकिन जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने की फिराक में है, वहीं अगर राजस्थान विधानसभा की सीटों पर नज़र लगाएं, तो इस बार सीटें भी कसम-कस में फँसी हुई है। यानी कि अगर कांग्रेस विधानसभा की सीटों की बात करें, लगभग 52 विधानसभा सीट ऐसी है, जहां आज तक कांग्रेस ने खाता नहीं खोला है, तो वहीं 20 विधानसभा सीट ऐसी है, जहां बीजेपी ने खाता नहीं खोला है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इस बार किसे सत्ता में रिपीट करेगी। और रिपीट करने की बात करें, तो कांग्रेस जहां अपने बड़े-बड़े रेवड़ियाँ बाँटी जा रही है, बड़ी-बड़ी रेवड़ियाँ बाँटी जा रही है, चाहे फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं, बड़े-बड़े बैनर तक लगाए जा रहे हैं, योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए अपने खर्च किए जा रहे हैं। और हँसता खिलखिलाता चेहरा अशोक गहलोत भी दिखाई देता है। और आज हम पहुँचे हैं नागौर विधानसभा। नागौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रबल दावेदार पुष्पा राजीव बागड़िया जी हमारे साथ हैं। आज हम उनके घर पे आए हुए हैं, सहपरिवार आया हुआ है। और अपने बात करेंगे पहले तो राजीव जी से कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपनी स्थिति को कितना मजबूत किए हुए है। और नागौर विधानसभा सीट की अगर बात करें, तो वर्तमान विधायक यहाँ से कितना जनता का दिल जीता है इन्होंने। राजीव जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आज आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर। बात करें मौजूदा विधायक की, हुँ, तो मौजूदा विधायक की कार्यशैली की बात करें, हुँ। तो कितना प्रभावित किया है जनता को? सब जनता को तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, साफ छवि के ज़रूर हैं, हुँ, लेकिन इनके 5 साल में कोई काम हुए नहीं इनसे और जनता भी इनसे नाराज़ है। अच्छा। तो जनता का जो फीडबैक लेते हैं, तो उसमें इनका नाम नहीं आ रहा है। नागौर विधानसभा से अलावा अगर राज्य में अपने बात करें, एक वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा नाम हुँ, भारतीय जनता पार्टी में है। और लोगों से चर्चा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट भी हो जाती है अगर सीएम चेहरा वसुंधरा राजे आते हैं। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं वसुंधरा राजे जिस तरह से हनुमान बेनीवाल से मिल रहे हैं, हुँ। तो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ तक नुकसान होने वाला है? देखिए, हनुमान बेनीवाल को यदि वापिस भारतीय जनता पार्टी में लेते हैं, हुँ, तो इस बार हनुमान बेनीवाल का नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। जिस व्यक्ति बीजेपी का सहारा लेके सांसद बना है हुँ, और साढ़े 4 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सभी को गालियाँ निकालता है हुँ, और अब यदि पार्टी उसको वापस शामिल करती है, तो पार्टी को नुकसान होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा। वापिस आते हैं नागौर विधानसभा पर। आप लगातार एक व्यवसायी हो हुँ, और आपकी धर्मपत्नी लगातार हुँ, राजनीति में भी सक्रिय रही है। हुँ, 2004 के बाद इन्होंने को राजनीति से थोड़ी-सी दूरियाँ ज़रूर बनाई है, हुँ। लेकिन जनता में, समाज में रेगुलर जाते रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अपनी एक महिला होने के नाते इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ? हुँ। बिल्कुल सर, 2004 में पंचायत समिति सदस्य रहे थे, हुँ, भारतीय जनता पार्टी से पुष्पा बागड़िया और चुनाव भी जीते थे। उसके बाद में वैसे बड़ा चुनाव लड़ने का हमारा उस टाइम कोई लक्ष्य नहीं था, तो हमने छोटा चुना, हमारा शेड्यूल सीट आ गई थी और हुँ, उसके बाद में थोड़ा टाइम नहीं मिला, बच्चे पढ़ रहे थे, बाहर आना-जाना रहता था। बाकी हम जनता के बीच में हमेशा ही सक्रिय रहे थे। अच्छा। और साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नागौर विधानसभा से प्रबल दावेदार पुष्पा राजी बागड़िया जी हमारे बीच में हैं। पुष्पा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पुष्पा जी, बात करें लगातार जनता से जुड़ाव, 2004 के बाद अगर आप राजनीति से भी दूर रहे हो, लेकिन जनता से आपका जुड़ाव रहा है, किस तरह से मैनेज किया है? मेरे परिवार का, मेरे पति का ख़ास तौर से मेरा साथ रहा, इसी हुँ, वजह से मैं जनता से जुड़ पाई हूँ। वो घर को और समाज को और परिवार को साथ में लेके ही मैंने जुड़ाव रखा है। पुष्पा जी, एक बड़ा सवाल है, राज्य सरकार कांग्रेस की है। कुछ ही दिनों बाद विधानसभा 2023 के चुनाव भी होने जा रहे जी। हैं। रेवड़ियाँ बाँटी जा रही है। ऐन वक़्त पर अंतिम कार्यकाल में रेवड़ियाँ बाँटना कहाँ तक जायज़ है? ये तो लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। साढ़े हुँ, 4 साल कहाँ गई थी ये सरकार। हुँ, साढ़े 4 साल से तो कांग्रेस का ही राज था। साढ़े 4 साल तो अपने आपसी हुँ, रंजिश के कारण लड़ाई झगड़ा करके अब पता नहीं क्या है कि दिखावा कर रहे हैं कि भई अच्छा, जनता को खुश करना है। हुँ। थोड़े दिन रहें, अपनी कुर्सी को बचाएँ और जिससे जनता भी खुश हो जाए, अपने वापस रिपीट हो या ना हो, जितने दिन है उनको आराम से निकालें। यही उनका है। अ, क्या नाम है सर मेरा सचिन नाम है। आपका? दिव्या। अच्छा, तो सचिन जी, जिस तरह से आप युवा हो, पर आप भी एग्ज़ाम देने जाते हो। राजस्थान में एक बड़ा घोटाला भी आता है, पेपर लीक घोटाला। किस तरह से आप देखते हो? सर ये जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि जितनी तैयारी वो मेहनत करके
प्रिपेयर करते हैं और आखिर जाके उनको ये देखना पड़ता है कि लीक के कारण उनका जो भी उन्होंने तैयारी की है वो सब रद्द हो गई है। तो ये बहुत नुकसानदायक है, फ्यूचर में भी उनके लिए बहुत नुकसान देगा ये चीज़। दिव्या जी, पेपर लीक को लेकर अपनी बात करेंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक तो हुए हैं, लेकिन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन बच्चों के भविष्य को उन्होंने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उनके भविष्य भी तो बिगड़ा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे ऐसा लगता है जो कल्प्रेट है जिन्होंने किया है उनको पकड़ना चाहिए और जिनकी मेहनत है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। जिन्होंने पेपर दिया अपनी इतनी मेहनत की है तो उन लोगों को उस चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ये पेपर लीक कराया उनको पकड़ना चाहिए। सरकार को उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए यानी कि कहीं न कहीं कांग्रेस की नाकामियाँ रही है। कि वो जो जिन्होंने लीक करवाया वो उनको ढंग से नहीं पकड़ पाए या फिर सिस्टम में ही कुछ ऐसा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, वरना होना नहीं चाहिए ना ये पेपर लीक। इतना आसान काम थोड़ी है कि पेपर लीक हो जाए। अच्छा पुष्पा जी, जिस तरह से महंगाई राहत कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, किस तरह लोगों में इसको लेकर अब चर्चाएँ हैं? ये जनता कह रही है कि ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। राशन फूड के तौर पर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ये बेकार जो माल है उनको पैकिंग करके और जनता में वितरण किया जा रहा है। आप महिला हो, और अगर महिलाओं की बात की जाए, राजस्थान में इस समय आए दिन अखबारों के ज़रिए आपने देखा है कि महिलाएं कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं है, और महिलाओं के प्रति कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है कि जो होना चाहिए कि महिलाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसी कोई योजना ही नहीं लेकर आई गहलोत सरकार। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आए दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएँ होती है? ये तो गहलोत साहब कह रहे हैं कि ये आधे केस तो झूठे हैं। झूठे हैं तो अपने अपनी खुद के पत्नी, बेटे, बेटी नहीं है क्या परिवार के अंदर? उनके प्रति बोल के दिखाओ। और धारीवाल जी बोल रहे हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। ये कोई बोलने वाली ऐसी तो अपनी सरकार है राजस्थान की। यानी कि बिल्कुल ओछी वो भाषा शैली। जी, ओछी भाषा है उनकी। राजीव जी, बात करें, राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। आज फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, फिर से वो मेला लगने वाला है, और फिर से राहुल गांधी अपनी सभाएं करने राजस्थान में भी आएंगे, लेकिन वो किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, राहुल गांधी को राजनीति बिल्कुल नहीं आती है। वो एक ऐसे खानदान से है, इसलिए उसको लोग पूछते हैं। बाकी उन्होंने कहा था हम 10 दिनों में कर्जा माफ़ करेंगे राजस्थान में, लेकिन 4.5 साल हो गए अब तक तो उन्होंने कर्जा माफ़ किया नहीं है। तो उनके खुद के ही बस का रोग नहीं है। राजस्थान स्टेट का जो सीएम है वो राहुल गांधी की बात नहीं मानता। ये है सर। अपने बात करें नागौर विधानसभा की, नागौर विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात फार्मूला अपनाती है, हम्म, और देखते हैं कि दावेदारों में उम्र दराज भी है। हम्म, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पुष्पा राजीव बागड़िया जी को चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या है नागौर की जिसे हल किया जाए? यानी कि पंचायती राज की स्थापना नागौर से हुई है, लेकिन बिल्कुल। इधर कभी भी किसी तरह का कोई गौर नहीं किया गया। देखिए, वैसे नागौर को इन मृदु ने बहुत पीछे रखा है। एक समय था जब राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटों के टिकट जो है मिर्दे ही देते थे, रामनिवास जी मिर्दा और नाथूराम जी मिर्दा। लेकिन उन्होंने कभी किसी अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आगे आने नहीं दिया। और नागौर शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे रहा हुआ है। और आज भी नागौर के अंदर के पानी की जैसे नहर का पानी आया हुआ है, लेकिन इसकी समस्या है, और लाइट की समस्या वो सबसे ज़्यादा है। यदि कोई उद्योग लगाना चाहता है तो वो बिजनेस कर नहीं सकता, क्योंकि लाइट हमारे 5 या 6 घंटे से ज़्यादा रहती नहीं है। दिन में कोई 50 बार ट्रिप करती है। तो ये नागौर के अंदर समस्या है। अच्छा, तो लास्ट आखिरी सवाल है, लगातार जनता से आप मिलने जा रहे हो, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हो, तो नागौर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? हम तो ये चाहते हैं साहब, वो उम्मीद रखें कि हमें टिकट मिले और हमारा वो पूरा सपोर्ट करे, और हम उनकी बातों पर हमेशा खरा उतरेंगे। तो ये थे यहाँ से नागौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पुष्पा राजीव बागड़िया जी। इनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास जताती है तो इस बार नागौर में वो सुख सुविधाएं दी जाएगी जिसके वो हकदार है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हर समस्या का समाधान किया जाएगा, और साथ में ही पेपर लीक जैसी और महिलाओं के जो आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती है उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नागौर विधानसभा में किसे अब चुनाव मैदान में लेकर आती है। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन